नमस्कार दोस्तों, आध्यात्म चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको न्याय के देवता गोलू देवता के बारे में बताऊंगी, जो उत्तराखंड देवभूमि में विराजमान हैं। और वो गोलू देवता सच्ची कहानी गोलू देवता की मैं आज आपको बताऊंगी, जो सच्ची कहानी से आधारित है। आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उत्तराखंड में कई देवी देवता का वास होता है, जो हमारे इष्ट देवता श्री गोलू देवता कहलाते हैं। इसमें से एक है गोलू देवता, तो हम आज आपको अपने इष्ट देवता गोलू देवता की कहानी को बताने में जा रही हूँ, जो लोक कथित लोक गाथाओं से भी आधारित है। बहुत समय की पहले की बात है, तो वो ग्वालियर कोट चंपावत में झालू राय का एक राज्य था। उनके साथ रानियां थी और राज्य में चारों ओर खुशहाली थी। राजा अपनी प्रजा का हर समय ध्यान रखता था। हर तरफ खुशहाली होते हुए भी राज्य में एक कमी थी। वो कमी थी कि राजा के 7 रानियां होते हुए भी उनका कोई पुत्र नहीं था। इस वजह से राजा हर वक्त दुखी रहने लगा, सोचने लगा कि मेरा वंश आगे कैसे बढ़ेगा। एक दिन राजा को लगा कि राज्य ज्योतिष में परामर्श लिया जाए। जब मैं ज्योतिषी से कुछ पूछूंगा तो शायद मुझे कुछ बताएगा। वह अपनी व्यथा किसी और को सुनाने लगे। राजा की बात सुनकर ज्योतिषी ने उन्हें सुझाव दिया और फिर महाराज को प्रसन्न करने के लिए भैरव बाबा की और उनको महाराज को प्रसन्न करें, आपको अवश्य ही संतान सुख प्राप्त होगा। ज्योतिषी की बात मानते हुए राजा ने भैरव की पूजा का आयोजन किया और फिर भैरव जी महाराज को प्रसन्न करने का प्रयास किया। भैरव जी महाराज ने राजा को सपने में दर्शन दिया और कहा कि आपके भाग्य में संतान सुख नहीं है, अथवा मैं स्वयं आपके पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। इसके लिए आपको 8वीं शादी करनी होगी, जिससे आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। जब राजा सुबह उठा, बहुत प्रसन्न हुआ और अपनी 8वीं रानी की तलाश में लग गया। और एक दिन राजा शिकार के लिए जंगल की ओर निकला। शिकार को ढूंढते ढूंढते बहुत दूर निकल गए। जब राजा को पानी की प्यास लगी तो राजा ने सैनिकों को पानी लाने भेज दिया, और बहुत देर होने पर जब कोई सैनिक नहीं आया तो राजा स्वयं पानी की तलाश में निकल पड़े। पानी ढूंढते राजा को एक तालाब नजर आया। जब राजा तालाब के पास पहुंचे तो देखता है कि उसके सैनिक उचित व्यवस्था में तालाब के किनारे पड़े हुए हैं। उसके बाद राजा स्वयं ही पानी के लिए हाथ तालाब में जैसे उन्होंने बढ़ाया, अचानक आवाज आती है, ये तालाब मेरा है। यदि आपने मेरी बात नहीं मानी तो आपका भी वही हाल होगा जो इन सैनिकों का हुआ। तो राजा ने जब सामने देखा तो एक सुंदर नारी खड़ी थी। राजा ने उस नारी से कहा कि मैं शिकार के लिए जंगल की ओर निकला था और शिकार करते करते मुझे प्यास लग गई, तो मैं बहुत आगे निकल गया। अब मैं पानी की प्यास के लिए यहाँ पर आया था। सैनिकों को मैंने भेजा और राजा से उसने परिचय किया, और तब उसने कहा मैं चंपावत का राजा झालू राय हूँ। तब उस नारी ने कहा कि मैं पंचदेव देवताओं की रानी कलिंगा हूँ। अगर आप राजा हैं तो बलशाली भी होंगे। जरा उन दो लड़ते हुए भैंसों को छुड़ाओ, तब मैं मानूंगी कि आप गढ़ी चंपावत के राजा हैं। तो राजा ने जब उन भैंसों को लड़ते देखा तो कुछ समझ नहीं आया कि कैसे छुड़ाया जाए। राजा ने हार मान ली। उसके बाद नारी स्वयं जाके उन भैंसों को छुड़ाया। राजा ने ये सब देखकर आश्चर्यचकित हो गए और वह उस नारी के इस कर्तव्य पर तभी वहाँ पंचदेव पधारे और राजा ने उनसे कलिंगा का विवाह प्रस्ताव किया। पंचदेव ने मिलकर कलिंगा का विवाह
राजा के साथ कर दिया और राजा को पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। कुछ समय बीतने के बाद राज्य की 8वीं रानी गर्भवती हो गई। ये बात राजा की दूसरी रानियों को पसंद नहीं आई। रानियों ने सोचा कि यदि इसका पुत्र हो जाएगा तो हमारा तो मान कर्म सब ही कम हो जाएगा, राजा हमसे अधिक प्रेम भी नहीं करेंगे। और रानियों ने योजना बना ली कि उस रानी के पुत्र को जन्म लेते ही हम मार देंगे। तब पुत्र का जन्म होने वाला ही था तो उन्होंने 8वीं रानी के आंखों में पट्टी बांध दी और जैसे ही पुत्र का जन्म हुआ तो उनको फेंक गौशाला में दिया और रानी के सामने सिलबट्टा रख दिया। मसाले पीसने का जो साधन सामान होता है सिलबट्टा, उसको रख दिया। और जब रानी ने देखा कि उसका तो पुत्र नहीं है, वो सिलबट्टा हुआ है, तो रानी बहुत ही दुखी हो गई है। तो उस बच्चे को गौशाले में फेंकने के बाद भी वह जब जिंदा था, 7वीं रानी ने फिर उसे एक बक्से में बंद करके नदी में फेंक दिया। बक्सा नदी में तैरता हुआ एक मछुआरे के जाल में फंस गया। तब मछुआरे ने बक्सा खोला तो उसमें एक प्यारा सा बच्चा था। वह उस बच्चे को घर ले आया और उसका लालन पालन किया और मछुआरे ने उस बालक को एक काठ की लकड़ी का घोड़ा दिया। बालक उस घोड़े को रोज पानी पिलाने के लिए नदी पर लेके जाता था। उसी नदी पर राजा के 7 रानियों भी आई करती थी और बालक जब घोड़े को पानी पिलाता तो रानी कहती थी कि कहीं काठ का घोड़ा भी पानी पीता है। तो इस पर बालक का जवाब क्या होता है, सुनिए। वो बालक कहता है, क्या कभी औरत भी सिलबट्टे को जन्म देती है? क्या ऐसा कहते ही रानियां चुप हो जाती हैं? तो यह बात जब 8वीं रानी को पता चली तो रानी बालक से मिलने नदी के पार चली गई। हर रोज की तरह वह बालक आया और अपने घोड़े को पानी पिलाने लग गया। 7 रानी ने भी वही कहा कि काठ का घोड़ा भी पानी पीता है क्या? बालक ने कहा, क्या कभी औरत भी सिलबट्टे को जन्म देती है क्या? ये बात कहते ही 8वीं रानी बोली, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? बालक ने रानी को पूरी बात बताई कि किस तरह मुझे मारने की कोशिश की। ये बात जब राजा को पता चली तो राजा ने 7 रानियों को फांसी देने का हुक्म दे दिया। वह बालक बड़ा होकर एक न्यायप्रिय राजा बना और राज भी उन्हें भगवान के रूप में पूजा जाता है। जय गुरु देवता। धन्यवाद।